भगवान ने जब देखा नंद बाबा को कि इंद्र की पूजा कर रहे, भगवान ने कहा ये परंपरा गलत है, इंद्र की पूजा बंद करो। तो ये कथा हमें इसलिए समझनी चाहिए कि भगवान कृष्ण के परिवार में भी यदि गलत परंपराएं थीं तो भगवान ने उन्हें बंद किया और सही परंपराओं की शुरुआत की। आप भी गलत परंपराएं बंद करिए और सही परंपराओं को स्टार्ट करिए। ये मत कहिए कि तो बाप दादों से चली आ रही है। कुछ परंपराएं बाप दादों की हैं, जैसे बकरे को काटने की परंपरा। कुछ लोग देवी देवताओं के नाम पे बकरे की बलि चढ़ाते हैं, ये परंपरा भी गलत है, बाप दादों की परंपरा है, परंतु है तो गलत। परंपरा तो गलत है। सही परंपरा क्या है? सही परंपरा भगवान का चिंतन कभी ना छोड़ा जाए। जब इंद्र की पूजा बंद की, इंद्र गुस्सा हो गए, पानी खूब बरसाया। जब पानी बरसाया तो भगवान की शरण में ब्रजवासी आए, कन्हैया रक्षा करो पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। चरणों में गिर पड़े भरत जी जैसे ऐसे ब्रजवासी, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता न करो, हमने जिन गिरिराज जी का पूजन किया है वही गिरिराज जी हम सबकी रक्षा करेंगे। गए भगवान और गिरिराज जी को उठा लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान गिरिराज जी उठाते हैं। क्यों उठाते हैं मेरी माँ? ताकि भक्तों को ये भरोसा दिला सकें कि तुम भगवान के भरोसे रहोगे तो भगवान तुम्हारा कभी अहित नहीं होने देंगे। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, एक के भरोसे रहना और दो के भरोसे रहना, काम कब बिगड़ता है? जब एक के भरोसे रहो तब, या दो के भरोसे रहो तब? कब बिगड़ता है? दो के भरोसे रहने में काम, एक को सौंप दोगे तो नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसे पता रहेगा और उसे पता लग जाए कि वो कर सकता है तो आजा उसने कर लिया होगा, अच्छा वो कर लेगा। इसी चक्कर में कोई नहीं करता। जैसे कई बार ना क्रिकेट में कैच उठा तो दो लोग कैच रोकने के लिए गए, तो उसे लगा कि ये कैच ले लेगा, बॉल पकड़ लेगा, तो वो खड़ा हो गया और वो भी सोचा ये ले लेगा, तो वो कैच सामने गिर गया। बोलो हाँ, क्योंकि दो लोग दौड़े थे और एक ही दौड़ता तो जैसे तैसे वो पूरा प्रयास करता पकड़ने का। बोलो हाँ, दो के भरोसे नहीं काम होता, भरोसा एक पे। ऐसे ही जीवन में भरोसा एक पर करना सीखिए। ब्रजवासियों की अच्छाई ये है कि ब्रजवासी किसी पे भरोसा नहीं करते, एक कृष्ण पे भरोसा। प्रभु तुम हो ना, आप हो ना। गए भगवान ने गिरिराज जी उठा लिया, सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया। इंद्र का अभिमान, इंद्र आए, खूब पानी बरसाया और पानी अगस्त जी पीते रहे। अगस्त जी पानी पी गए। एक समय की बात है मैया, त्रेता युग में जब राम राजा बन गए, सिया जी रानी बन गई, तो सीता मैया बोली कि राम जी कुछ ब्राह्मणों को बुलाओ, हम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हैं। आप राजा बन गए, हमारा मनोरथ पूरा हुआ, अब आप राजा हैं इसलिए थोड़ा हम ब्राह्मणों को कुछ ब्राह्मणों को निमंत्रण दो। तो राम जी बोले कितने ब्राह्मण बुलाएं? सीता मैया जी बोली बुलाओ 1000 2000। राम जी बोले सीता पहले हम एक ब्राह्मण बुलाएंगे, एक को आप खिला लोगी तब हम 2 बुलाएंगे। हम बुला लें 1000 और तुम ना खवा पाओ। सीता जी बोली कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या अपने घर में कमी है?
कि अपन भोजन नहीं करा पाएंगे। तो राम जी बोले पहले हम एक को बुला रहे हैं सैंपल के रूप में, आप पहले एक का पेट भर लो, फिर अपन 1000 बुलाएंगे बाद में। तो राम जी ने अगस्त्य जी को बुलाया। अगस्त्य जी आओ आओ महाराज, हमारे घर भोजन कर लो, हमारी पत्नी बोल रही हैं आपको भोजन कराएंगे। अगस्त्य जी आए। कौन आए? अगस्त्य ऋषि आए। और जब अगस्त्य जी आए तो सीता जी सोची गरम गरम पूड़ी बनाऊंगी। अब छोटी सी थाली, बढ़िया थाली में माता जी ने साग सब्जी खीर पूड़ी हलवा रखा। कहा महाराज खाओ। अब अगस्त्य जी लगे खाने। अगस्त्य जी तो खूब खाते थे, खाए। माता जी बोली 2 पूड़ी और रख दूं? अगस्त्य जी बोले 2 नहीं, जितनी हो सब ले आओ। और ये मत कहो कि 2, अभी पूछो मत कि रख दूं, अभी तो रखते चलो। आप लोग नहीं पूछते 2 और रख दो, अभी नहीं पूछना, आखिरी में पूछना, अभी तो हम बैठे ही हैं। अब माता जी इतनी पूड़ी लाई रख दी, बाबा जी तुरंत गप कर गए। अब सीता जी बोली खत्म, फिर पूड़ी बना रही, अब पसीना पहुंचती जा रही है। सारी पूड़ी खत्म, आटा खत्म, फिर आटा फिर गूथा। अगस्त्य जी बोले जब तक हम चटनी खा रहे हैं आप ले आओ आटा, आप ले आओ। मिठाई खा रहे हैं। अब सीता मैया ने और सबको बुलाया, आओ बहन जल्दी आ जाइए, बाबा जी ज्यादा भूखे हैं। अब खूब आटा, एक आटा लगा रही है, एक बेल रही है, एक सेक रही है, सीता जी परोस रही है। सब थक गई। 3-4 कुंटल आटा खत्म। सीता जी ने ऑर्डर दिया चक्की वाले चालू करो, चलाओ। अब वहां महिलाएं पीस रही हैं गेहूं, वहां आटा पिस के आ रहा है, छन रहा, और तो बाबा जी सब छट। अब यहां सब्जी काटने वाला काट रहा, सब्जी छुक रही है। सीता जी बोली हे भगवान, बाबा जी आप कितने दिन से नहीं खाए। सीता जी गई राम जी के पास, प्रभु पूरा कोठार खाली हो गया। राम जी बोले तुम कह रही थी 1000 ब्राह्मण बुलाओ, एक को खवा नहीं पा रही हो। अरे बोले बाबा जी महाराज आप ऐसे भुक्कड़ बाबा ले आए, पेट ही नहीं भर रहा इनका, कितने दिन से नहीं खाए। राम जी बोले ये बाबा जी बहुत खाते हैं। सुनो अब एक काम करो, ये तो इतना खाए हैं, अभी पानी और मांगेंगे। तो सोचा पानी कितना पिएंगे, 1 मटके पानी में थोड़ी होगा। जो कई कुंटल खाए वो 1 मटका पानी पिएगा, 1 गिलास। सीता जी बोली प्रभु आप रक्षा करो, बाबा जी खाए जा रहे हैं, सब खत्म हो गया, सब थक गई। अगस्त्य जी को राम जी ने एक तुलसी का पत्ता दिया सीता जी को। सीता जी को कहा अब रोटी जो पूड़ी परोसना उसके ऊपर ये पत्ता रख देना। अगस्त्य जी ने तुलसी का पत्ता देखा और इशारा समझ गए कि प्रभु कह रहे हैं बस करो। अगस्त्य जी ने खाए और डकार ली, और डकार ली, कहा हाँ पेट भर गया। सीता जी को जान में जान आई, पेट भर गया। अगस्त्य जी बोले अब पानी ले आओ। अब सीता जी घबराई, जितना पानी था सब दे दिया। बाबा जी बोले इतने से थोड़ी होगा, कितना? तब राम जी बोले हाथ जोड़कर हे अगस्त्य जी, त्रेता में हमारी पत्नी ने आपको भोजन कराया है, द्वापर में हम आपकी प्यास बुझाएंगे। जब हम गिरिराज जी उठाएंगे और इंद्र पानी बरसाएंगे तो सारा पानी आप पीते जाना। तो जो इंद्र पानी बरसाए वो सारा पानी कौन पी गया? अगस्त्य जी। तो त्रेता में खाए और द्वापर में पिए।
खाए पिए। कौन? अगस्त्य। ये वही अगस्त्य जी हैं जिन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था। हमारे ऋषि मुनि कोई साधारण नहीं है। ऋषियों के बारे में अब एक्चुअली सच बताएं, हमारे ऋषि मुनियों की ताकत इतनी ज्यादा थी, शक्तियां इतनी अधिक थीं कि आज के वैज्ञानिकों को भी उन शक्तियों के बारे में बताओ तो उन्हें विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज की ताकत इतनी नहीं है। बात समझ रहे हैं? जैसे कुएं के मेंढक के पास एक बार समुद्र का मेंढक चला गया। समुद्र का मेंढक फुदकते फुदकते कुएं में गिर गया। तो कुएं के मेंढकों ने पूछा, भाई साहब तुम कहां से आए? तो समुद्र के मेंढक ने कहा कि हम समुद्र से आए। कुएं के मेंढकों ने कहा कि बताओ समुद्र कैसा है? क्या हमारे कुएं से बड़ा है समुद्र? तो समुद्र के मेंढक ने कहा, हां तुम्हारा कुआं तो कुछ भी नहीं है, समुद्र तो बहुत बड़ा है। तो कुएं के बुजुर्ग मेंढक ने कहा, रे पागल हो गया है ये, कुएं से बड़ा भी कुछ हो सकता है। अब सारे बुजुर्गों ने कहा, ये नया, चुप रह, मूर्ख है ये, क्या बात कर रहा? अरे हम तो कुएं में वर्षों से हैं, हमारे बाप दादे यहीं रहे, सब कह के गए हैं किससे बड़ा? कुएं से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। क्या समुद्र मुद्र क्या बात लगा रखा है तूने? वो समुद्र का मेंढक चिल्लाता चिल्लाता बेचारा मर गया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। वो सुनते भी कैसे? कभी समुद्र को देखें तो जाने। तो आज का विज्ञान कुएं के मेंढक की तरह है, जो सीमित है, और हमारे ऋषि मुनि वो समुद्र की तरह विशाल थे, विशाल हैं, जिनके ज्ञान की ताकत अपार है। उनकी ताकत के आगे आज की ताकत कुछ मायने नहीं रखती। तो आज वाले उस ताकत के बारे में सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। जब पहुंचना संभव नहीं है तो बोलते हैं कि ये तुम झूठ कह रहे हो। अब बताओ, रावण के जमाने में, त्रेता युग में पुष्पक विमान थे या नहीं? उत्तर दो जोर से। पुष्पक विमान मतलब जो विमान आज 1903 में राइट ब्रदर्स ने बनाया, ऐसे विमान त्रेता में थे, हमारे यहां द्वापर में थे। लेकिन वो तकनीक इतनी अधिक थी कि आज की तकनीक वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। तो आज के तकनीकी उस जमाने के लोगों को नकार देते हैं, बोले तुम झूठ कह रहे हो। कुछ वैज्ञानिक, कुछ लोग हमारे शास्त्रों को कह देते हैं ये तो झूठ है। झूठ क्यों कह रहे हो? वो समुद्र के मेंढक को ना कुएं के मेंढकों ने झूठा करार दे दिया, तुम झूठे हो। बोलो हाँ। अब आपने सुना होगा इंसानों से ज्यादा ताकतवर एलियन होता है। कौन ताकतवर होता है? बोलो, एलियन। जरा सोचिए, भगवान हनुमान जी एक हाथ से पूरा पहाड़ उठा के ले आए। आज बताइए, किसी मशीन में इतनी ताकत है कि पूरा पहाड़ ले जाए? इंसानों की छोड़ दो, क्या तकनीक भी इतने आगे है जितने आगे हमारे हनुमान जी पहाड़ ले गए। अब लोग हनुमान जी को ही कहते हैं कि ये सब गलत है। अब तुम बराबरी नहीं कर पाओगे तो गलत ही मानोगे। हनुमान जी तो परम शक्ति हैं, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। हनुमान जी की ताकत कितनी है? वशिष्ठ जी की ताकत कितनी है?
वशिष्ठ जी इतने ताकतवर हैं कि शेष भगवान पृथ्वी को थामते हैं, वशिष्ठ जी भी पृथ्वी को थाम सकते हैं। विश्वामित्र जी इतने ताकतवर हैं कि जितनी ताकत ब्रह्मा जी के पास है सृष्टि करने की, इतनी ताकत विश्वामित्र जी में है नवीन सृष्टि करने की, कि वो ब्रह्मा जी की तरह नया संसार बना सकते हैं। वो बनाया। आपको पता है इस संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है। पता है आपको दादाजी? आपको पता है कुछ चीजें इस संसार में ऐसी हैं जो ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है। हर चीज ब्रह्मा जी की बनाई है, सुना होगा आप लोगों ने, पर कुछ चीजें ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है। बताओ क्या? उत्तर दो। क्या क्या चीजें हैं जो ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है? आप बताओ दादाजी। चश्मा वाले दादाजी दोनों बताएंगे, आप भी बताओ वो क्या है जो ब्रह्मा जी का बनाया नहीं है? कुछ नहीं है? होता नहीं तो हम प्रश्न ही क्यों करते? सुनो, जैसे नारियल, क्या नारियल ब्रह्मा जी का बनाया नहीं है? ये नारियल किसका बनाया है? एक बार विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया, बोले मैं अपनी सृष्टि अलग करूंगा। तो उन्होंने अपनी सृष्टि अलग करने के लिए सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। तो वो नारियल बनाए, नारियल नहीं मनुष्य का निर्माण कर रहे थे। बाद में रोक दिया गया। अब इसलिए नारियल की रचना देखो, नारियल की रचना भी वो नारियल बाद में बन गया, पहले वह मानव सृष्टि बनने जा रहा था नारियल। कैसे? आपने देखा होगा नारियल की दो आंखें, खोपड़ी देखा उसकी, उसमें बाल होते हैं, जटा। नारियल भी बाल जटा, उसकी भी दो आंखें, उसके अंदर भी पानी। जैसे माता के गर्भ में क्या होता है? पानी में ही बच्चे का निर्माण होता है। तो कुछ रचना विश्वामित्र जी ने की, आगे का प्रोसेस करें तब तक रोक दिया भगवान ने कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो बोले अच्छा चलो ठीक है। तो जितना बन गया उतना, जितना बन गया वही नारियल कहलाया। इसीलिए जब नारियल तोड़ते हैं मंदिरों में तो वह बलि ही माना जाता है। इसलिए सनातन में बकरे की बलि नहीं, नारियल तोड़ दो तो बलि माना जाएगा, क्योंकि वह भी एक सृष्टि है। इसलिए हमारे मंदिरों में नारियल तोड़ा जाता है। बात समझ में आई? तो नारियल तोड़ना क्या माना जाएगा? क्योंकि वह भी एक मानव सृष्टि का हिस्सा रहा है। चूंकि बन नहीं पाया तो उसी को तोड़ के कि बकरा ना तोड़ना पड़े, बकरा ना काटना पड़े, क्यों खून बहाए, तो बलि भी पूरी हो जाए। तो बलि इसलिए नारियल की दी जाती है। और विधान में कद्दू की बलि दी जाती है। पेठा कद्दू होता है ना, पेठे कद्दू की भी बलि चढ़ाई जाती है। तो नारियल किसकी सृष्टि है? जोर से, विश्वामित्र जी की। चांदी, चांदी ब्रह्मा जी की सृष्टि है और सोना विश्वामित्र जी की सृष्टि है। चांदी ब्रह्मा जी की और सोना विश्वामित्र जी की सृष्टि है। और कमल, कमल किसकी सृष्टि है? बताओ आप, कमल किसकी सृष्टि है? ऑप्शन, ब्रह्मा जी, भगवान नारायण या विश्वामित्र जी। कमल किसकी सृष्टि है? कमल
भगवान नारायण की नाभि से प्रकट हुआ। कमल भगवान नारायण की जोर से नाभि से प्रकट हुआ। इसलिए कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं, इसलिए भगवान की सुंदर, इसलिए भगवान विष्णु के हाथ में कमल होता है। 4 हाथ होते हैं भगवान विष्णु के, शंख चक्र गदा पद्म। पद्म मतलब कमल। तो भगवान कमल की ही एक पंखुड़ी पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो भगवान ना, इसलिए कमल से भगवान की सुंदरता की उपमा दी जाती है। बाकी सब संसार ब्रह्मा। अब शंकर जी ने कैसे एक धातु की रचना की, उसके पीछे का कारण मैं आपको समझाता हूं। ये कथा स्टार्ट हुई माता अहिल्या से। सुनो, माता अहिल्या, पारा कहां से स्टार्ट हुआ, वहां से मैं आपको एक चर्चा सुना रहा हूं। माता अहिल्या का नाम सुना? गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या ने एक पुत्री को जन्म दिया। अहिल्या मां की एक बेटी हुई जिनका नाम हुआ अंजनी। क्या नाम? अंजनी माता को बचपन में ही किसी साधु ने कह दिया कि तुम्हारे कुंवारे में ही बच्चा पैदा हो जाएगा, मतलब विवाह से पहले। अब अंजनी मां घबराई और वो चली गई जंगल। कहा कि मैं किसी पुरुष को देखूंगी ही नहीं तो मेरा कोई बच्चा नहीं होगा। अब वो जंगल में तपस्या करने लग गई, एक गुफा के अंदर अंजनी माता। उसी समय शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, एक रूप नहीं देखा। जरा आप जरा हमें अपना एक रूप दिखाओ। कौन सा वाला? बोले मोहिनी अवतार। आपके सारे अवतारों का दर्शन हमने किया है, राम का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, कच्छप का, मोहिनी, धनवंतरी का। मोहिनी अवतार जरा आप हमें दर्शन दो, क्योंकि हमने जी भर के आपके इस अवतार का दर्शन। तो भगवान विष्णु बोले, शंकर जी हमारे मोहिनी अवतार को मत देखो, वरना आप चक्कर में पड़ जाओगे। शंकर जी बोले, हम तो आपके भक्त हैं, क्या चक्कर होगा। भगवान विष्णु बोले, शंकर जी छोड़ो, ना पड़ो चक्कर में। शंकर जी बोले, नहीं, आप जरा मोहिनी बनो, हम आपको देखना चाहते हैं। शंकर जी ने जिद पकड़ ली। तो भगवान विष्णु शंकर जी की जिद पूरी करने के लिए भगवान ने मोहिनी का अवतार ले लिया। और जैसे ही मोहिनी बने और शंकर जी ने मोहिनी को देखा, तो भगवान जब मोहिनी बने तो शंकर जी मोहित हो गए। अब शंकर जी जब मोहित हो गए तो शंकर जी भगवान मोहिनी भगवान को पाने के लिए शंकर जी दौड़े। और जब दौड़े तो भगवान विष्णु बोले, रुको भोलेनाथ रुको। शंकर जी बोले, नहीं रुकेंगे, हम आपको गले लगाएंगे। तो भगवान विष्णु भागे। भगवान की सुंदरता पर शिव मोहित हो गए। सुनो, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, लेकिन जब मोहिनी भगवान बने भगवान विष्णु, तो कामदेव को जलाने वाले शिव भी काम में डूब कर दौड़ पड़े मोहिनी भगवान के पीछे। और जब दौड़े तो दौड़ते दौड़ते एक जगह भगवान श्री विष्णु भगवान रुके, तो शिव ने भगवान विष्णु का स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही भगवान शिव का तेज वीर्य गिर पड़ा। और जब गिरा तो शिव का कुछ वीर्य जो जमीन पर गिरा, कुछ बूंद, वही कहलाई पारा, वह पारा के रूप में तब्दील हुआ। और शिव का कुछ तेज भगवान विष्णु ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि पूरा तेज गिरता तो पृथ्वी नष्ट हो सकती थी।
भगवान विष्णु ने शिव का तेज अपने हाथ में लिया। अब क्या करें इसका? बोले किसी के गर्भ में डालो, क्योंकि यह शिव का तेज है। क्या करें, किसके गर्भ में डालें? बोले अंजनी के गर्भ में डालो। तो अंजनी के पास गए दोनों जन, शंकर जी और भगवान विष्णु। अब वहां काम खत्म। शिव जी का मतलब वो मोहिनी अवतार भगवान का पूरा हुआ, वास्तविक रूप में दोनों आए और अंजनी के पास गए। देवी प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अंजनी ने कहा हम किसी पुरुष को देखते नहीं हैं, आपको पानी पीना है तो हम अंदर से पानी डाल रहे हैं गुफा से, आप बाहर पी लेना। कहा एक बात बताओ, तुमने गुरु मंत्र लिया है? अंजनी जी ने कहा हमने तो नहीं लिया। तो बिना गुरु मंत्र के हम आपके हाथ का पानी नहीं पी सकते। तो कहा आप ही दे दो, द्वार से प्यासे तो ना जाओ। तो भगवान विष्णु ने अंजनी माता को गुरु मंत्र दिया और कान के द्वार से वह शिव का तेज पवन देवता को बुलाया और पवन के सहयोग से पवन वायु ने उस वीर को उठाया, कान के रास्ते से अंजनी के गर्भ में स्थापित किया और उसी गर्भ से बाद में अंजनी जी का विवाह केसरी के संग हुआ। तो फिर हनुमान जी प्रकट हुए। तो हनुमान जी की बारे में जरा एक बात मैं सुना रहा हूं, फिर ये क्लियर होगा, आप सुनो। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अब सुनो, शंकर सुवन, यहां क्या बोल रहे हैं? शंकर सुवन मतलब पुत्र। शंकर सुवन केसरी, तो शंकर पुत्र और केसरी पुत्र। और आगे सुनना, पवन पुत्र। हनुमान जी के कितने पिता की बात हो गई? शंकर सुवन केसरी नंदन और पवन पुत्र। तो एक बात क्लियर करना पड़ेगी ना कि हनुमान जी के लिए 3 पिता की बात क्यों कही गई? कितने पिता की बात? तो सुनो, चूंकि शंकर जी का तेज था तो शंकर सुवन पवन के द्वारा गर्भ में डाला गया तो पवन पुत्र, और केसरी से व्याह हुआ तो केसरी नंदन। जिन लोगों ने बड़ा घमंड रखा था उस जमाने में, आज उन सब का घमंड पिघल गया देखते देखते। जिनकी तूती बोलती थी, जिनका दबदबा था, आज उन्हीं के घरों में बहुत अच्छी स्थितियां नहीं। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, याद रखिएगा। यदि आज समय आपका अच्छा है तो उस समय में आप किसी का तिरस्कार मत कीजिए, अपमान मत कीजिए, बेइज्जत मत कीजिए, क्योंकि समय आज अच्छा है आपका। गाड़ी का पहिया देखो ना, साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया, जो पहिए का हिस्सा ऊपर है वो हिस्सा थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है, और जो हिस्सा नीचे है वो घूम करके ऊपर चला जाता है। यही ईश्वर का सिद्धांत है। कब किसको भगवान कहाँ पहुँचा दें, ये खेल सब भगवान का है। हमें लगता है हम करते हैं, आपको लगता है आप करते हैं, पर ना आप करते हैं ना हम करते हैं। सबको किसको कहाँ पहुँचाना है ये भगवान ही निश्चित करते हैं। हम और आप केवल झूठे ही घमंड पाल लेते हैं, झूठे ही घमंड पाल लेते हैं। हम और आप तो ईश्वर की पुतली हैं, वो नचाता है और हम, इसलिए किसी बात का घमंड ना कीजिए, किसी बात का घमंड ना कीजिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। समय अच्छा है आपका, आपके पास पैसा है, उससे समाज की सेवा कीजिए, सबका भला कीजिए।
आप उस पैसे से किसी को परेशान करने का ना सोचिए, वरना जब ईश्वर आपको परेशान करने पे आएंगे तो कोई आपको बचा ना पाएगा। बात समझ में आई मेरी मां? ईश्वर की अदालत में न्याय होता है। अन्याय जगत में हो सकता है, यहां का कोई व्यक्ति अन्याय करे तो करे, पर भगवान की अदालत में अन्याय नहीं है, न्याय है। पर ईश्वर की अदालत में थोड़ा टाइम लगता है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, चलती है, आटा पिसता है, गेहूं पिसता, पर धीरे धीरे। इसलिए भरोसा भगवान का रखिएगा और हर परिस्थिति में क्या रखिएगा? ईश्वर की कृपा का अनुभव करिएगा। इसलिए मेरा मानना है कि ये संसार चल रहा है तो इसे कोई चला रहा है। ये दास अनिरुद्ध बोल रहा है तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, भगवान बुलवा रहे हैं। आप आए तो आपको बुलाया गया, आप सुन रहे हैं तो भगवान आपको सुनवाना चाहते हैं कि ये सुनो। जैसे भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए और समझा रहे हैं, मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे, पर वो नहीं सुना, वो नहीं समझा। पांडवों को 5 गांव। अच्छा एक बात आपको बताएं, भगवान की सब तरह की इच्छा होती है। रावण ने ये सब कुछ जो खेल रचाया, सीता मां को चुराना, राम से लड़ना, आप बताइए इसमें भगवान की इच्छा है या नहीं? बोलो जोर से। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण यदि सीता मां को चुराया तो इस सिद्धांत से राम की मर्जी से ही चुराया होगा। तो क्या राम जी ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? अच्छा बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है क्या? नहीं। तो रावण किसकी मर्जी से चुराया सीता जी को? बोलो। राम जी की। तो राम जी क्यों चाहेंगे कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले जाए? बोलो। मैया शांत रहने का, उत्तर देने का, बातें करने का नहीं मेरी मां। अब आपको बताऊं इसका उत्तर? बोलो हां कि ना। सुनो, प्रिय भक्तों, देखो ये बातें समझने की हैं। आओ इसे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण ने सीता मैया को चुराया तो किसकी मर्जी? राम की। तो राम क्यों चाहेंगे कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले जाए? एक्चुअली राम धरती पर इसलिए आए कि समाज को सीख मिले, मैसेज मिले। और मैसेज कैसे मिलेगा? मैसेज कैसे मिलेगा? तो मैसेज देने के लिए भी तो एक खेल खेलना पड़ेगा। बोलो हाँ। यदि आपको समझाना है कोई बात तो एक कहानी तो बोलनी पड़ेगी ना आपको। तो वो कहानी का हिस्सा बनेगा कौन? तो भगवान ने अपनी पत्नी को और रावण को उस कहानी का हिस्सा बनाया। रावण को प्रेरणा दी कि सीता को चुरा के ले जाओ। और जब रावण सीता को ले गया तो राम जी ने जाके रावण को मारा और मार के समाज को कहा कि सुनो,
तुम ना देखना किसी पराई नारी को, वरना तुम्हारा भी सर्वनाश होगा जैसे रावण का हुआ। यदि रावण ना चुराता सीता माता को, रावण का सर्वनाश ना होता, तो आज समाज में नारी का शोषण ज्यादा होता। नारी का शोषण ना हो, इसलिए राम जी ने अपनी नारी के द्वारा समाज की हर नारी की सुरक्षा की व्यवस्था की कि सुनो दुनिया वालों, तुम किसी पराई नारी पर आंख उठाओगे तो ऐसे ही सर्वनाश होगा जैसे रावण का हुआ। तो लोगों के अंदर भय व्याप्त हुआ कि मैं गलत ना करूं, वरना मेरा भी हाल कहीं रावण जैसा। इसलिए समाज के सामने उदाहरण पेश करना था। वो उदाहरण रावण बना। बोलो हाँ। अब लोग कहते हैं रावण गलत, ये सब बातें ठीक हैं, पर आप समझो कि भगवान धरती पे आते हैं तो समाज को मैसेज देने आते हैं। यूं ही थोड़ी आएंगे। मैं यहां 3 घंटे आया हूं तो कोई यहां प्रपंच थोड़ी करना है मुझे। ठीक ठीक बातें आपको समझाने के लिए मैं आया हूं यहां पर। बोलो हाँ। भागवत सुनने आप बैठे हैं तो भागवत का ही हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, और वही मैं आपको सुना रहा हूं। ये सारी सीख कहां से आई? भागवत से, रामायण से। वही हम आपको सुना रहे हैं। तो जैसे हम 3 घंटे यहां आते कथा सुनाने, तो हम अपना काम करने आते, ऐसे भगवान आए। तो देखो, भगवान कृष्ण आए तो गोपियों के कपड़े चुरा के भाग गए। कन्हैया ने गोपियों के क्या चुराए? गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थीं यमुना जी में। भगवान चुपके से गए, कपड़ा चुरा लिया, पेड़ पे बैठ गए। अब गोपियां निकली, देखा कपड़ा नहीं, तुरंत शर्मा के पानी में घुस गई। कपड़े कहां गए? भगवान बोले यहां है। क्यों चुरा लिया आपने कन्हैया कपड़े? ये धर्म है? कपड़े चुराना किसी के बताओ सही है, वो भी स्त्रियों के? भगवान बोले ये बताओ, हमने कपड़ा चुरा के गलत किया, चलो, तो तुम पब्लिक प्लेस में निर्वस्त्र होके नहा रही हो, क्या तुम सही कर रही हो? आज हमने देखा, कल कोई और देखेगा, परसों कोई और देखेगा, फिर सारा जमाना देखेगा, फिर कैमरे का जमाना आएगा, लोग चुप के वीडियो बनाएंगे तुम्हारी। भगवान तो हजारों साल आगे की सोचते हैं। बोलो हाँ। इसलिए तुम निर्वस्त्र होके नहा रही हो, वो भी यमुना जी में, वो भी पब्लिक प्लेस में, जहां से रास्ता है लोगों के जाने आने का। ये सही है? तब भगवान ने कहा कि आज तुम कसम खाओ कि आइंदा तुम कपड़े उतार कर इस तरह से स्नान, तो कपड़े चुराने के पीछे भी समाज को एक मैसेज देना था कि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। और जब भगवान ने प्रतिज्ञा दिलाई, बाद में कपड़े लौटाए, काम पूरा हो गया। तो भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई बढ़िया समाज के लिए। अब लोग मैसेज ग्रहण नहीं करते, सीख ग्रहण नहीं करते, कथाओं को कहानियों के हिसाब से सुनना चाहते हैं। अरे हमने कथा सुनी, भगवान ने कपड़े चुराए, ताली बजाई, चले गए। अरे उससे सीखा क्या? उससे सीखा क्या आपने? राम की कथा सुनकर यदि मर्यादा जीवन में उतरी ही नहीं, तो राम की कथा सुनने से क्या होगा?